ठहराव नहीं हो पा रहा, मैं चंचल हूँ, कभी इधर भागता हूँ कभी उधर, कभी इनकी पूजा करता हूँ कभी उनकी पूजा करता हूँ। एक दिन एकांतिक में उसने कहा, विश्व का हर सुख हमारे पास है, विश्व का हर सुख हमारे पास है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। क्यों? उसने प्रश्न किया था, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे उसने कहा। तुमने कहा तुम्हारे पास भगवान नहीं, तुम्हारे जीवन में भगवान का अस्तित्व नहीं है, तुमने भगवान की शरणागति नहीं ली, भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसलिए मन बिना भगवान के नहीं टिक सकता। मन भगवान का अंश है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और ये भोगों में कभी तृप्त नहीं हो सकता, ये भगवान में तृप्त होगा। देखो, हमको लगता है कि अगर अमुक भोग हमें मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो दूसरे को चाह रहा है और वो तीसरे को चाह रहा है। यार है क्या समस्या? इस बात को समझना चाहिए कि भोगों से कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती। एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी जी ने अपने मन को पढ़ा कि चाह क्या रहा है, तो मन में निकला एक सुंदर स्त्री का संयोग। चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी ब्याह करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पसंद का, सुंदरियां एकत्रित हों और हम उसे चुनेंगे। तो चुना एक बहुत ही सर्वांग सुंदर, उनके मन को अच्छी लगने वाली, जिसका नाम पिंगला था, उसको चयन किया। अब वो बहुत ही महान पुरुष थे, इसलिए कोई साधारण भोगी पुरुष तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा मैं राजकर्म से इस्तीफा देता हूं और विक्रमादित्य मेरा छोटा भाई राजकर्म को देखेगा, मैं केवल भोग भोगूंगा, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि इसमें सुख है तो मैं खोज करूंगा। एक अलग महल हो, तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी व्यवस्था हो गई, राज कानून को विक्रमादित्य ने अपने हाथों में संभाल लिया। बहुत बड़े, वो भी बलशाली और बुद्धिशाली थे विक्रमादित्य जी। भर्तरी जी तो अनन्य थे, केवल पिंगला के, लेकिन पिंगला को अच्छा नहीं लगता, वो सुंदरी थी, उसका मन था और कुछ। तो एक दिन वो महल की खिड़की से झांक रही थी, तो एक सर्वांग पुष्ट अश्वपाल जो घोड़ों की रक्षा करवाता था, वो सबका प्रधान था, उसको देखा, उसको जमा। भर्तरी जैसे चक्रवर्ती सम्राट से मन हटकर घोड़ों की रक्षा करने वाले में मन उसका लगा।